अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुश आमदीद। ये जो खातून आप देख रहे हैं, जानते हैं आप कौन है? यकीनन आप नहीं जानते होंगे। मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसकी पूरी तफसील बताऊंगा, इसकी पूरी कुंडली निकाल के दिखाऊंगा, एक वीडियो आपके सामने रखूंगा जिसे देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कश्मीर के अमन को बर्बाद करने के लिए दुश्मन कुव्वतों ने कैसे कैसे टाउट लॉन्च किए हैं। इसके अलावा आगे चलकर मैंने आपको इनके खुफिया कंट्रोल रूम के बारे में बताना है। अच्छा, उसके हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उसे देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे रियासती इदारों ने कितने बड़े साने से आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को बचाया और रोज़ाना की बुनियाद पर ये बचा रहे हैं। यकीन करें, ये बुनियाद मरसूस जो हमारे जवान पाकिस्तान के रस्ते में या दुश्मनों के दरमियान हायल हैं, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करेंगे कि हट जाएं तो ये दुश्मन हमारा हाल क्या करें। तो अगेन वो वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि 500 मुसल्ला दहशत गर्दों को, बाकायदा असलहा बरदार दहशत गर्दों को वो कहते हैं कि लोगों के कत्लेआम के लिए कैसे वो कहते हैं कि टास्किंग दे के उतारा गया। और इस सिलसिले में अब एक्शन कमेटी के अंदर बहुत बड़ी फूट भी पड़ चुकी है, क्योंकि जो वो प्लान लेकर आए थे उस प्लान में उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। और अवाम की रिजेक्शन के अलावा आप ज़रा गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान के इदारों ने और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जिस हिकमत के साथ इनको टैकल किया है, अब मैं समझता हूँ कि इनको अपनी पड़ गई है और ये अपने आखिरी दमों में है। और ये जो इन्होंने बयानिया बनाया था कि जनाब ये पाकिस्तान की रियासत जुल्म कर रही है, अब खुलकर इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंतशार और इनका बिल्कुल तरीके वारदात एक जैसा। एक वीडियो और मैं आपको दिखाऊंगा जो आपकी एक मरतबा फिर उन तमाम सानेहात की याद ताज़ा कर देगी जो बर्पा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंतशार ने लोगों को उकसाया। और उसके बाद फिर जब लोग आ गए या बहकावे में आने वाले कुछ लोग उनकी बातों में आकर सामने आ गए, उसके बाद वो फिर रोते पीटते दिखाई दे। दिहाड़ियों पे लोगों को कैसे लाया गया, जिस तरह पीटीए दिहाड़ियों पे लाती थी, इस तरह कश्मीर एक्शन कमेटी दिहाड़ियों पे बंदे लाकर एन वो कहते हैं कि दरमियान में बीच मंझधार के छोड़ के भाग गई है। मैं वो भी अगेन आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट मैंने आपके सामने ओवरसीज़ यानी यूके के अंदर बैठे हुए वो मुट्ठी भर नाम नेहाद कश्मीरी जो वहाँ बैठकर आईजी पंजाब के सर की कीमत लगा रहे थे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और इदारों के जवानों के सर की कीमत लगा रहे थे, अब वो कैसे भीगी बिल्ली बने बैठे हैं और कैसे अब वो अपनी वजाहतें दे रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि इनकी किसी वजाहत में नहीं आना, ये राक्षस हैं, ये शायातीन हैं और इनका अंजाम डेफिनेटली कानून के मुताबिक होना चाहिए। वन बाय वन तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ उस खातून की वीडियो शेयर करना चाहूँगा जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया था। ये खातून जनाब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और ये बाकायदा कश्मीरियों को उकसा रही है कि जनाब आपने आगे आना है, और साथ नक्शे के साथ बता रही है कि जनाब ये तरीक़ेकार है, यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ से आना। जरा ये वीडियो देखिए। इत्थे अगर ब्लॉकेज दी तो इधर सारा ना दिख चुंगी ना रास्ता हुई ना रोड तुस कितनी ब्लॉक कर लिया। इस पासे जदों आवाम नी नफरी इधर एंटर हो सी, फॉर एग्जांपल यो ब्लॉकेज तुस करने इसकी अगे तुसे कोई सड़क नहीं आता, खालिद इब्राहिम ना कह रहे ना उठी, तो इस पासे आवाम अच्छी इधर बाहर निकल सी। ठीक है, हूं इन्हें लाइनिया इत्थे चेक पोस्ट होने वाला जी पुली दी साड़ी पुलिया कोल इत्थे चेक पोस्ट दी। ये देखिए जी, जिस तरह सोशल मीडिया पर डिजिटल टेररिज्म फैलाई जा रही है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, याद रखना पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को किसी भी रूप में बैठे हैं, चाहे वो बैरून सरहद बैठे हैं या पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, उनको एक बात वाज़ेह कर दूं कि कश्मीर को ललियों का बाल नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और कश्मीरी और पाकिस्तान का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है। तुम्हें चीर देंगे, फाड़ देंगे जो तुम लोग पाकिस्तान के बारे में और कश्मीर के बारे में गलत सोचते हो। आगे चलें और आगे चलकर मैं आपके सामने वो रखता हूँ कि जो इन्होंने एक धरना दिया और इन्होंने अब उस धरने में ख़वातीन को ढाल बनाई है, तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन इनके खुफिया ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर 500 मुसल्ला दहशतगर्दों के ज़रिए कश्मीर के अमन को ख़राब करने और खून खराबा बर्पा करने के लिए जो प्लानिंग हुई है, जरा ये ऑडियो सुनिए। ठीक है, ठीक है, शुक्र शुक्र आपने अल्हम्दुलिल्लाह। ये पता करा अगर हमसे कोई जुलूस है नहीं, वो जुलूस के उमर जी मुकरिया है इधर दाखिल होया, कल दाखिल होया, इन्हें दो दिन में टक्कर कल लगी है। हमारे कुछ तरीके की मैं बहुत मारता है कोर्ट में कल भी रोकी है, भी रोकी बेचारा सूर्य नफिया मेरा पुल खड़ा है के को 500 रखने वाला था फुल जंग तैयार दे। एक दफा राम लगो दाखिल होने गया तो देखा बंदियां आते रहे उनके सो तो काफी हवाला करो 2 घंटे तो अंदर राम लगो खाली करो। तो तस्वुर कीजिए जी, ये
कैसे कैसे प्लान कर रहे हैं और हमारी बुनियाल मरसूस हमारी अफवाज बीच में इनको कैसे इनके औकात पे रखे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं इनसे आप क्या खैर की उम्मीद करते हैं जो इतनी बड़ी साजिश रचा रहे हैं। ये हकूक़ की जंग तो नहीं है भाई, हकूक़ की जंग में मुसल्लह दहशतगर्द तो बीच में नहीं लाए जाते। तो ये तमाम चीज़ें मिल मिला के आपके सामने हम इसीलिए ला रहे हैं कि भाई ये वही तरीके वारदात है जिस तरह इंतशारी फसादी जत्था आप अक्सर PTA की शक्ल में देखते हैं, जिनमें ममनुआ हथियारों के साथ ये जो TTP के जिन्हें ये मुजाहिदीन कहते हैं वो इनके जलसों में मौजूद होते थे। इसी तरीके से ये भी एक मखसूस जो लोगों का जत्था है, ये कैसे ट्रेंड लोगों को अपने दहशतगर्दों को साथ लाकर एक अवामी हकूक़ के नाम पर एहतजाज को कैसे फसाद में बर्पा करता है, ये आपके सामने आ गया। अब मैं आपके सामने ज़रा वो वीडियो रख दूं जिसमें जिस तरह PTA के लोगों को दिहाड़ियों पर लाते हैं और बीच में ढार के छोड़ देते हैं। इस वक्त एक्शन कमेटी कितनी कितनी कीमत पे लोगों को उकसा कर लेके आई है और उसके बाद अब उन्हें छोड़ छाड़ के कैसे चली गई, ज़रा ये वीडियो देखिए। मेरा नाम जुनैद है, हम लोगों को नीलम वैली से लेकर आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि लोगों को इकट्ठे करो या लाओ, हम एक लड़के को एक दिन का 1500 रुपये देंगे। उन्होंने हमें ये कहा था। अब हम यहाँ आ गए, कल से हमें उन लोगों ने यहाँ छोड़ दिया, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने हमें एक दिन का 1500 रुपये कहा था, सिर्फ एक दिन की रकम की अदायगी हुई है, बाकी पैसे भी नहीं मिले हैं, हमारे पास जाने के लिए किराया भी नहीं है। अब हम किधर जाएं? सब लड़कों को कहा था कि बाकी पैसे मिले लेकिन नहीं मिले। हाँ भाई, पैसे मिले हैं? तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि अब जो लोग बहकावे में आकर आ गए, जिस तरह PTA वाले बहकावे में आके आ गए थे और इस वक्त जेलों में भी हैं और मुकदमा भी भुगत रहे हैं, अब इसमें ये लोग भी, इनकी लिस्टें भी तैयार हुई हैं, इनकी क़यादत तो भाग चुकी हुई है। अब वही एक्शन कमेटी की बातों में आकर जो लोग आए, अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन आप देखिए कि वो लोग जो ओवरसीज बैठे हैं, अय्याशियों में हैं और बड़े ज़बरदस्त पुरसकून माहौल में बरतानिया के अंदर सेटल्ड लाइफ गुजार रहे हैं, वो कश्मीर के अंदर फसाद बर्पा करने के लिए कैसे कर रहे थे। उनमें से मुट्ठी भर लोग हैं, यकीनन बहुत सारे वहाँ मुहिब वतन कश्मीरी जो है पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वहाँ जो गंदे अंडे हैं उनमें से एक गंदा अंडा मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये वो शख्स है जिसने बाकायदा, आपको याद होगा कि उसने कहा कि किसी तरीके से IG को उड़ा दें और ये कर दें वो कर दें। अब वो कैसे माफ़ी मांग रहा था, वीडियो देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इमरान शेर मीरपुर का रिहायशी हूँ और इस वक्त बरतानिया में मुकीम हूँ। मोरखा 10 जून 2026 को बरतानिया कौंसलेट के बाहर, बर्मिंघम कौंसलेट के बाहर होने वाले मुजाहरे में मैंने जो अल्फाज और बयानात दिए वो सरासर जज्बात पर मबनी थे। मेरा ऐसा कतन कोई इरादा नहीं था कि मैं इस तरह के अल्फाज अदा करूंगा। कुछ मीडिया न्यूज और सोशल मीडिया की फेक न्यूज पर ऐसा अमल सरजद हो गया। मैं एक मुहिब वतन कश्मीरी पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान से प्यार और पाकिस्तान की सलामियत के लिए हमेशा जो है ना वो दुआगो रहा हूं। मैं अपने इस पैगाम की वसादत से IG आजाद कश्मीर और ब्रिगेडियर साहब से दिल की अथाह गहराइयों से माजरत चाहता हूं कि मेरे उन बयानात की वजह से उन्हें दिली सदमा हुआ। मैं ये बावर करवाना चाहता हूं कि मैं एक मुहिब वतन कश्मीरी पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान की सलामियत के लिए अपना तन मन कुर्बान कर सकता हूं। मैं ये नारा लगाता हूं कि पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, आजाद कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। तो मकसद ये सारी बातें रखने का ये है कि ये अब फैसला कुनी राउंड है, याद रखिएगा। ये 2024 में मुज़ाकरात हुए, 2025 में मुज़ाकरात हुए और 2026 अगेन पाकिस्तान दुश्मनों के खात्मे का साल है। हमारी बुनियाल मरसूस अब अपने उस रेड लाइन की हिफाजत के लिए वही कर रही है जो एक ड्यू तरीक़ाकार है। तो अब कानून के मुताबिक उनको हरकत में वो कहते हैं कि लाते हुए इन तमाम इंतशारियों के साथ वही होगा कि अगले 2027 में इनकी नस्लें भी नज़र नहीं आएंगी पाकिस्तान और कश्मीर के अमन को बर्बाद करने के लिए।